वही सरकार से मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ डेमोक्रेसी की कदर करो। हम लोगों ने पॉलिटिशियन हम लोगों ने बनाए हैं, हम लोग जो ज़मीन के लोग हैं इनकी बातें सुनो, इनकी एटलीस्ट इनकी सोच को तो समझो ना कि ये क्या करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़ी हैं पल्लवी इंसा जी, जो कनाडा से हैं, और इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। इनको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। पल्लवी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। पल्लवी जी, क्या प्रोफेशन क्या है आपका? सॉरी, क्या प्रोफेशन क्या है? मैं वहाँ पे फैमिली फिजिशियन हूँ। मैम, आप कनाडा से आज आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में आए हैं, कितनी आस्था, कितना विश्वास है मैम आपको आज? मैं एक्चुअली बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेरे मम्मी पापा ने आई थिंक 96 में नाम लिया था, तब से मेरा भी नाम शब्द लिया हुआ है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी और को रब नहीं माना, सो मेरे लिए वही भगवान है, मेरे लिए सब कुछ वही है। पल्लवी जी, ऐसा क्या देखा आपने? मतलब आप इतने एजुकेटेड हो, आप फिर भी एक संत को, एक संस्था को मानते हो, मतलब ऐसा क्या लगा आपको संत जी में जो आज आप उनको भगवान कहते हैं? मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी की कदर होती है। कहीं भी आप जाके देख लो, आपको ऐसा कहीं भी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे बैठ के बिना जाति धर्म के भेदभाव के इकट्ठे बैठ के बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, लंगर छकते हैं। इतना ज़्यादा विश्वास लोगों में है कि मतलब ये कहने सुनने से परे की बात है। ऑब्वियसली लोगों को यहाँ से कुछ मिलता है तो ही इतनी सारी संगत जुड़ी हुई है, और मेरा तो खुद का ये मानना है कि हमारे साथ तो बहुत सारे कृष्ण हुए हैं। सो वही सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की लगती है। और जैसे इतने मतलब काम चल रहे हैं यहाँ पे डेरे में, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। और जैसे अब मैंने देखा कि खुद हमारे किसी रिलेटिव को प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी, तो और कहीं से भी कुछ भी मतलब नहीं हो पाया, उनका अवेलेबिलिटी नहीं थी, पर यहाँ पे एक फ़ोन किया तो हज़ारों लोगों ने हमें मतलब ये कह दिया कि हमसे ले लो, हमसे ले लो। ये एनवायरनमेंट कहीं और मिलता नहीं है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। सो इसीलिए हम सब जुड़े हुए हैं। ये बस सोच है, जिस सोच को हम सलाम करते हैं। डॉक्टर पल्लवी जी, सोसाइटी के लिए, जो मेडिकल साइंस के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन क्या लगता है आपको संत जी का? सबसे, जैसे मैंने बोला, ह्यूमैनिटी की यहाँ पे कदर होती है, वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये लोग जो सारे यहाँ पे आ रहे हैं कितने खुश हैं। ये मतलब चाहे अब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी यहाँ पे नहीं है, तब भी लोगों में इतना विश्वास है कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सोचते ही नहीं है कि वो हमसे दूर है, वो हमारे पास ही है। इतना विश्वास कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट है। और सोसाइटी को तो ऑब्वियसली कितने लोगों को घर बना के दिए हैं, कितने लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं कितने लोग, और कितने ज़्यादा गिनीज़ जैसे मैंने बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहे हैं। सो ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। सो that's why we are all attached to this organization. I think I'm very proud of it, and हम सब लोग जैसे मम्मी पापा ने भी ब्लड डोनेट करते हैं रोज़, हम सब ने ऑर्गन डोनेशन का भी किया हुआ है। So we are trying to follow it. So I think that's the best part of this organization. ये जो वर्क्स हैं, सोशल वर्क्स हैं, क्या ये सिर्फ इंडिया लेवल पे हैं या अदर कंट्रीज़ में, जैसे आप कनाडा से बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसा सब कुछ किया जाता है? या वहाँ पे भी सब कुछ, मतलब जितने ज़्यादा सेवादार गए हुए हैं वो सब लोग मतलब फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जैसे प्लांट्स वगैरह भी लगाते हैं, क्लीनिनेस का भी ध्यान रखते हैं, ब्लड डोनेशन का भी है वहाँ पे। मतलब जितना हो सके आगे बढ़ चढ़ के हेल्प करने की कोशिश की जाती है। सो इट्स नॉट लाइक ऑन India level, it's all over the world. Wherever like people are attached to this organization, everybody is trying to follow it like their best. So yeah. मैम, आपको लगता है अब नीड है संत जी की सोसाइटी में? Obviously, ये जो environment है, I think ऐसा ये पॉलिटिक्स के कारण है कि यहाँ पे लोग संतों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, विच इज़ वेरी वेरी मतलब
आई थिंक इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एवरीबडी। यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारा जो विश्वास है हमें वो फॉलो करने की मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अगर डेरे को मानते हैं, हम अगर गुरु जी को मानते हैं तो हम गलत कैसे हुए? हम लोग वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी डेमोक्रेसी की कमी है इंडिया में। जैसे हम लोग बाहर देखते हैं, कोई भी धर्म को माने, कोई भी किसी को गुरु माने, किसी को कुछ नहीं कहा जाता। पर यहाँ पे आके मैंने देखा कि गुरु मानने के लिए भी लोगों में डर पैदा किया जा रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इंडिया ऐसे नहीं बना था। इंडिया 1947 से लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने ये ट्राई किया था कि यहाँ पे फ्रीडम हो, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे फ्रीडम है वो अभी भी। सो उस चीज़ के लिए हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा और बहुत सारे यंग लोगों को आगे आना चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी जिससे बढ़ सके। मैम, जो दूसरी साइड पे एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं, क्या लगता है आपको उन सब के बारे में? वो एलिगेशंस जैसे बड़े बड़े गुरुओं पे भी लगे हैं, ये हमेशा चलता आ रहा है। श्री राम जी को भी वनवास दिया था, गुरु अर्जन देव जी को मतलब गर्म तवियों पे बिठाया था। सभी गुरुओं ने, मतलब जब जिनको भी हम गुरु मानते हैं, सबको मतलब कष्ट उठाने पड़े हैं। सो जो भी गुरु किसी चीज़ के लिए मतलब लड़ता है, किसी चीज़ के लिए मतलब जो बुराइयां हैं समाज की, उसको मिटाने के लिए अगर कोई भी आगे आता है तो वही है ना कि लोगों का मतलब जैसे ड्रग डीलर्स है उनका काम ख़त्म हो जाता है, राइट। जो लोग मतलब पैसे के लिए काम करते हैं, भ्रष्टाचारी ख़त्म हो जाती है। सो वो सारी चीज़ें अगर ख़त्म होती हैं तो ऑब्वियसली वो लोग गुरुजी के लिए बैड वर्ड्स बोलेंगे ही, वो एलिगेशंस लगाएंगे ही। सो अगर किसी ने ऐसा कुछ करना ही होता, वो व्हाई वुड ही डू इट हियर, राइट। उनके पास बहुत सारे मतलब कहीं भी जाके कर सकते थे, क्यों ऐसा करेंगे क्यों? मुझे ये नहीं समझ आता। ये सब कुछ झूठा है एंड आई डोंट बिलीव इट। सो इंडिया में भी काफ़ी प्रचार किया जा रहा था 4 साल पहले, ऐसी ऐसी हेडलाइंस आ रही थी, आश्रम में आने वाली लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, संत जी के करैक्टर के बारे में बोला जा रहा था। आपको क्या लगता है? जैसे मैंने बोला, मैं 96 से यहाँ पे आ रही हूँ, मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं देखा। इतना ज़्यादा मतलब लोगों में यहाँ पे बिहेवियरली इतने गुड मतलब बिहेवियर पाया जाता है कि लोगों को, मुझे नहीं लगता कि ऐसे झूठे एलिगेशन कभी बिना सोचे समझे किसी को लगाने भी चाहिए। जिनको पता ही नहीं है वो कैसे किसी के ऊपर इतना बुरा मतलब वर्ड्स बोल सकते हैं। हम लोग इतनी देर से आ रहे हैं, हमने तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं देखा, जो भी देखा है हमने सही देखा है और वही जुड़े हुए हैं हम, तो इसलिए हम अब तक वही फॉलो कर रहे हैं। हमें तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं लगता। अगर ऐसा कुछ गलत करना ही होगा वो क्यों डेरे में करेंगे, राइट। कहीं भी जाके कोई भी कुछ कर सकता है। सो ये सब कुछ झूठ है एंड वी ऑल नो इट एंड वी नो दैट कि जो पिताजी हैं वो सही हैं और वो हमेशा सही ही रहेंगे। ही इज़ आवर गुरु एंड वी विल फॉलो हिम नो मैटर व्हाट हैपन्स। 4 साल हो गए मैम, नहीं है 4 सालों में आपको लगता है उनकी ज़रूरत है? मतलब क्या इम्पैक्ट आपको लगता है उनके ना रहने से समाज के ऊपर पड़ रहा है? वही चीज़ें जो जैसे हमने पहले बोला, वो लोग, कुछ लोग हैं जो मतलब जो लोग मतलब दोनों बेड़ियों में पैर रखते हैं, जिनको लगता था कि शायद हम लोग पीछे हट जाएंगे तो डेरा नहीं चलेगा। बट यू कैन सी कि यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मैं 4 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ और मैंने देख के खुद मैंने बोला कि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे पिताजी है नहीं। लोगों में इतना विश्वास है, इतना ज़्यादा सब कुछ है। पर अगर गुरुजी आ जाएं तो ऑब्वियसली लोगों में और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी सोसाइटी में, और ज़्यादा ह्यूमैनिटी की भावनाएं बढ़ेंगी, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, तो ये इंडिया हमारा और ज़्यादा ग्रोथ कर सकेगा। सो आई थिंक ये जो झूठी बातें हैं इनको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी गुरुजी को यहाँ पे मतलब हमारे सबके बीच आ जाना चाहिए और भगवान करे वो जल्दी से आएँ और हम सबको खुशियाँ दें। क्या अपील करोगे, क्या आप मांग करना चाहोगे सरकार से? आप वही सरकार से मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ डेमोक्रेसी की कदर करो। हम लोगों ने पॉलिटिशियन हम लोगों ने बनाए हैं, हम लोग जो ज़मीन के लोग हैं इनकी बातें सुनो, इनकी एटलीस्ट इनकी सोच को तो समझो ना कि ये क्या करना चाहते हैं, इनको क्या चाहिए। आप लोग सिर्फ पॉलिटिशियन ऊपर दिल्ली में बैठ के या कहीं बड़े शहरों में बैठ के आप सब डिसीजन ले लेते हो। जब वोट्स की ज़रूरत होती है तो अब आप हमारे पास आते हो, तो इसीलिए ये सब कुछ रॉन्ग है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम सबकी
भावनाओं की कदर करे। सो सरकार को चाहिए कि एटलीस्ट हमसे बात तो करे, हमसे पूछे तो सही कि क्या चाहिए हमें। अगर वो गलत होगा तो हम लोग गलत को साथ नहीं देंगे, अगर सही होगा तो वो मतलब हमें वो उसको फॉलो करने की फ्रीडम देनी चाहिए सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी जी जो कनाडा से आए हैं, जिनका कहना है कि जो वेलफेयर वर्क्स हैं नॉट इवन इन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में चलाए जाते हैं, कनाडा में भी ये लोग करते हैं। और आज ये लोग अपील कर रहे हैं कि ऐसे संत ही जिसके बारे में जो गलत दिखाया गया, इनको लगता है जो भी मीडिया में दिखाया गया, जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो डेमोक्रेसी लोगों की है उसके बारे में सोचना चाहिए, इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।